नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ मीशो के तरफ से आया हुआ एक आईपीओ के बारे में कि मीशो बहुत दिनों के बाद आईपीओ लेके आ रहा है। इसके ऊपर मैं बहुत दिनों से चर्चा कर रहा हूँ कि जब मीशो का आईपीओ आएगा तो मैं आपके साथ डिटेल्स में चर्चा करूंगा। तो फाइनली सारे डेटा आ चुके हैं, तो वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है, क्या सच में इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो मीशो आप सभी जानते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ई कॉमर्स बिजनेस करने वाला कंपनी है, जहाँ पे सारे के सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने वाला प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप देखेंगे कि टोटली जो है वो देखा जाए तो 105 से लेकर 111 पर शेयर में आपको दिखेगा, और लॉट साइज के हिसाब से 135 के आसपास आपको शेयर दिया जा रहा है। तो ये मतलब एक लॉट में आपको 135 शेयर दिया जा रहा है, और आपको इशू प्राइस रखा गया है 105 से लेकर 111। तो मेरे हिसाब से आपको जरूर कहूंगा कि यहाँ पे कंपनीज की जो डेटा पॉइंट्स है, सबसे पहले मैं बिजनेस के ऊपर आपको चर्चा करूंगा। देखिए, मेसो 2015 में स्टार्ट हुआ, और मेसो एक मल्टी साइट्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस करता है, जहाँ पे हर कोई प्रोडक्ट्स को वो बेचते हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, सेलर्स हो, लॉजिस्टिक हो, इस तरीके से कैटेगरीज का प्रोडक्ट वो बेचते हैं। तो मार्केट प्लेस एंड न्यू इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो करीबन करीबन मीशो से एनुअली जो ट्रांजेक्शन होते हैं सेलिंग का, वो करीबन 7,06,471, अराउंड अराउंड 234 मिलियन के आसपास। तो कंपनी फुल टाइम जो इस कंपनी के ऊपर एम्प्लॉय काम कर रहा है, 2000 से भी ज्यादा लोग इस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कंपनी एक नया कंपनी है, तो क्या इस कंपनी में सचमुच ग्रोथ हो रहा है? अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो इंक्रीजिंग है सेल्स का, वो 26% है। मगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, मतलब प्रॉफिट जो है, वो टैक्स देने के बाद आपको देखने को मिला करीबन 1100% के आसपास ड्रॉप। मतलब सेल्स तो बढ़ा, मगर प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हो गया है। अभी देखा जाए तो कंपनी के एसेट के बारे में बात करूं तो 3,800 करोड़ कंपनी का एसेट था। उसके बाद 4,100 करोड़ बने, उसके बाद 7,200 करोड़ बने। इसका मतलब जो एसेट है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। अब उसी तरीके से कंपनी का टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 5,800 करोड़ से 7,800 करोड़ बने, और उसके बाद 9,900 करोड़ बने। इसका मतलब टोटल जो इनकम है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो अच्छा खासा इनकम ग्रोथ देखने को मिले। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का 1,600 करोड़ लॉसेस में था, उसके बाद 300 करोड़ लॉस बने, अभी 3,900 करोड़ का लॉस बने। इसका मतलब कंपनी लगातार लॉस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बीच में लॉस कम हुआ था, इसके पीछे रीजन कौन सा है? देखिए, आपको लग रहा होगा कि कंपनी बिग लॉसेस में है, मगर मैं कहूंगा एक स्टार्टअप जो हाल ही में मार्केट में आया है और बिजनेस को अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जिसका सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, वो जोमेटो जैसी कंपनी है। जैसे पहले उसको मार्केट करने के लिए ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ता था, साथ ही साथ जो इसका डिलीवरी बॉयज है उसको ज्यादा पैसे देना पड़ता था, उसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होता देखने को मिला था। अभी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले जोमेटो की तरफ से। उसी तरीके से मीशो का भी हालत उसी तरीके से है। मीशो का भी अभी लॉस दिख रहा है आपको। बिजनेस जब स्टेबल हो जाएगा, जब एडवर्टाइजमेंट साथ ही साथ अदर एक्सपेंस खत्म हो जाएगा, तब कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के देखिए 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, तो इसमें सीधा सीधा बात में कहूँ कि कंपनी डेट फ्री है। इसका मतलब कोई चिंता करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी अगर डेप्थ ज्यादा होता, उसके बाद लॉस हो रहा है, तो कंपनी एक चिंता वाला जगह पे जरूर रहते। तो ये जो एक्सपेंस आपको, सॉरी, लॉसेस आपको दिख रहा है, वो बेसिकली कंपनी का अभी एक्सपेंस चल रहा है उस कारण की वजह से। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 30 रुपीज के आसपास है, तो इसका मतलब बुक वैल्यू तो ठीक है। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 50,000 करोड़ के ऊपर है। अर्निंग पर शेयर तो नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है। पी रेशियो भी नेगेटिव आपको दिखेगा। तो कंपनीज के इस आईपीओ ले आने का मकसद क्या है? उससे पहले इस प्लेटफॉर्म में बाकी जो कंपनीज है एक बार वो देख लेते हैं। बाकी जो प्लेटफॉर्म है, जैसे इटरनेट, आप देख सकते हैं इटरनल हो गया, मतलब जोमेटो। जोमेटो अर्निंग पर शेयर क्या है? ऑब्वियसली कम है। स्विगी का नेगेटिव है। उसके साथ देखिए
ब्रेन बीज सॉल्यूशंस कितना है, नेगेटिव है। मतलब पेटीएम क्या है, नेगेटिव है। साथ ही साथ देखेंगे विशाल मेगामार्ट क्या है, जस्ट 1% है। इसका मतलब इस फील्ड में जितने सारे कंपनीज है, सारे के सारे हालत एक ही है। सिर्फ ट्रेंड और एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डी मार्ट, ये दोनों कंपनी का हालत तो अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत पुराना कंपनी हो चुके हैं और एक ट्रस्टेड कंपनी बन चुके हैं, तो इसलिए इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखेगा। तो मेरे हिसाब से अभी इसी फील्ड में कंपनी लॉस मेकिंग है, इसको जज करना बहुत गलत होगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी के बिजनेस तो बराबर चल रहा है, तो उस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन कम है, उसके हिसाब से वीकनेस दिख रहा है। तो कंपनी आईपीओ में पैसा जो ले रहा है, उस पैसे से वो क्या करेगा? कंपनी बता रही है इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब क्लाउड बेसिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमटीपीएल सब्सिडरीज में वो 1390 करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ कंपनी बता रहा है कि पेटीएम सॉरी पेमेंट जो सैलरीज है वो आप देखेंगे तो मतलब कुछ सैलरीज एग्जिस्टिंग है, तो उस सैलरीज को पेमेंट करने के लिए, ए टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए वो 480 करोड़ यूज करेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेगा वो सब्सिडरीज कंपनी के ऊपर 1020 करोड़ के आसपास। तो कुल मिलाकर जो फंडिंग कंपनी उठा रहा है वो करीबन करीबन 5400 करोड़। उनमें से 4200 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, 1100 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो अच्छी बात यह है ज्यादा से ज्यादा पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मुझे इसलिए इस कंपनी स्ट्रांग लगा क्योंकि बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करना मतलब बिजनेस को और भी ग्रोथ कराना चाहते हैं। अगर ज्यादा पैसा प्रोमोटर के जेब में जाता तो मैं सोचता कि कंपनी का प्रोमोटर माल बेचकर भागना चाहता है, बिजनेस को पब्लिक के ऊपर छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ये तो नहीं हो रहा, तो अच्छी बात है। तो 3 तारीख से ओपनिंग हो रहा है, तो 5 तारीख इसका लास्ट डेट है और इसका टेंटेटिव डेट है 8 तारीख। और इसका आप देखेंगे तो इसका जो मतलब डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 9 तारीख को, आपको आईपीओ लिस्टिंग दिखेगा 10 तारीख। मतलब सारे डेट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ, सिर्फ एक पॉइंट बाकी है, उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूँ इस कंपनी के, तो आज का दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है 37%। लगातार इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑब्वियसली ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस ही है क्योंकि इस तरीके से कंपनी जब भी मार्केट में आया है कि अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिखा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने पे कुछ कंपनीज के ऊपर काम मत करना, क्योंकि मेरा काम था आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना, उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना आपका काम है। तो लास्ट डे में एक मैं वीडियो जरूर शेयर करूंगा, लास्ट डे मतलब 5 तारीख, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कितने लोग सब्सक्राइब किया है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर बड़े प्लेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंपनी के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा होने के बाद भी लिस्टिंग गेन खराब हो सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, मुझे कमेंट्स में यस लिखकर भेजिए अगर आप इस तरीके से आईपीओ पाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।